बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। 18 तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, बहुत से लोगों में एक्साइटमेंट। अच्छा, ये एक्साइटमेंट मुझे अच्छी लगी कि माओं के अंदर भी है, वो माएँ जिनकी बेटियों की भी मंगनियाँ होने वाली। एक बात याद रखिएगा, जिस चीज़ से भी हमारी कैपेसिटी बिल्ड हो उसी को ट्रेनिंग कहते हैं। समटाइम कोई एक आध पॉइंट हमारे अंदर होता है और जब हम बैठ के उसको डिस्कस करते हैं तो कई पॉइंट्स और सामने आ जाते हैं। हमने पूरे इस पर हैंडआउट्स तैयार किए हैं, पूरा उसका एक मैकेनिज़्म तैयार किया है कि डीलिंग विद फियांसी। ये अब पूरा ज़ाहिर है एक ज़िंदगी का यूँ समझें कई सीढ़ियाँ हैं जो आपने चढ़नी होती हैं और वहीं से आप स्लिप होते हैं, वहीं से गिरते हैं। 18 को इंशाअल्लाह 4 बजे, 4 से 5 बजे हमारा 5th ये गूगल मीटअप है। इसकी फ़ीस कुल 2000 है। फ़ीस जमा कराइए, अपना नाम भेजिए 0300 946 8746। ये इजी पैसा भी है, जैज़ कैश भी है, इसी पे जमा कराएंगे, इसी पे अपना नाम भेजेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए ताकि वो आप रजिस्टर्ड हो जाएं और 18 को फिर आपको उसका लिंक मिल जाए, आप उसमें शामिल हो जाएं। ओके जनाब, पहले एक छोटा सा मैसेज ले लेते हैं, फिर हम आगे ये बात करते हैं। आप बहुत अच्छा गाइड करते हैं, मसलों को बहुत अच्छी तरह से सुलझाते हैं, लोगों का बहुत भला होता है। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, दुनिया और आखिरत की खैर अता फरमाए। सर, मेरा एक मसला है, प्लीज़ अगर आप इस मामले में वीडियो बेटा बहुत शुक्रिया। आप का मसला जो कि बिल्कुल प्राइवेट था इसलिए मैंने उसको गला दबा दिया, इनको मैंने अलग से जवाब दे दिया है। और ये जो बात उनकी है इससे आप भी इत्तेफाक करेंगे कि हम कोशिश यही करते हैं कि आपके मसलों को सुलझाएं, उनका कोई ना कोई ऐसा हल पेश करें जो आपके लिए ज़िंदगी में आसानी हो। बिलाल खां कहते हैं, सर जी हमारे ख़ानदान में एक जोड़ा ऐसा था जिन्होंने 5 साल तक इलाज करवाया लेकिन औलाद नहीं हुआ, तो उन्होंने फ़ैसला किया कि तुम इस बात को मसला नहीं बनाते और उन्होंने फ़लस्तीन से आने वाले 2 से 3 बच्चों को ले लिया और उनको बहुत अच्छी तरह रख रहे हैं। बहुत अच्छा किया, गुड सोल्यूशन। वो इस्तक़बाल तो हमारी भी थी कि फ़लस्तीन से इस तरह के बच्चे हमें भी मुयस्सर आ जाते, लेकिन हमें मुयस्सर आए नहीं। और जिस ज़माने में वहाँ बहुत बच्चे बेचारे अपने वालिदैन से महरूम हुए, 60-70 हज़ार माँ बाप मारे गए थे। बिलाल साहब, उन माँ बाप को अल्लाह ने एक तरह का तोहफ़ा दे दिया। और मैंने बहुत सारे ख़ानदान ऐसे देखे हैं कि जहाँ बच्चा ना होने के बावजूद उनका रिश्ता चलता रहता है और आखिर तक, बूढ़े होने तक बड़ी मोहब्बत से। अच्छा, ज़िंदगी के जैसे मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स हैं, तो बच्चा भी एक इंग्रेडिएंट है, ये कुल कायनात नहीं है। बहुत से बच्चे जो मुल्क से बाहर चले जाते हैं वो आपके नहीं रहते। ये जनाब एहसान साहब हैं, हमारे पुराने मेहरबान हैं, एहसान तुफ़ैल इनका नाम है। इनका एक बेटा और एक बेटी, बेटी को उन्होंने मलेशिया भेज दिया, वो वहाँ पढ़ रही है। और वहाँ जो पढ़ रही है वो पाकिस्तान में भी पढ़ सकती थी, अल्लाह जाने वहाँ क्यों भेजा। वहाँ वो न्यूट्रिशनिस्ट बन रही है। अब वो कहती मैंने नहीं आना। उसने अपना जो घर वाला या दूल्हा वो भी वहाँ तलाश कर लिया। जो बेटा है उन्होंने ऑस्ट्रेलिया भेजा, वो आईटी का है और वो वहाँ जाके सेट हो गया। तो अब वो कहते हैं कि जो मेरा दुख है वो अपनी मैं बीवी से भी नहीं कह सकता, इसलिए कि दोनों बच्चों को आला तालीम दिलाने के लिए कर्ज़े मैंने पकड़े, ज़ेरे बार मैं हुआ और अब मैं खाली दिल हूँ, तो मुझे भी तो कोई बताए कि मैं क्या करूँ। तो गुजारिश ये है कि ऐसे वालिदैन का दिल लंबी मुद्दत के लिए खाली हो जाता है। सिर्फ दिल नहीं, उनका घर खाली हो जाता है। उस घर में ये जो बाहर जाने वाले बेटे हैं वो कभी लौट नहीं, इनकी अपनी मसरूफियात और तरजीहात होती हैं। अभी पिछले दिनों मैं ट्रेनिंग में गया तो मैंने बच्चों को बाकायदा इस बात पे ये समझाया कि जो माँ बाप की मोहब्बत है ये हिस्सा है दीन का। उनको मोहब्बत से देखना, बीमार हो तो उनको दबाना, आते जाते उनका ख्याल रखना, उनसे पूछना, और जब वो बूढ़े हों तो फिर उनको माली तौर पे भी और समाजी तौर पे भी संभालना। अभी आप सोचिए कि जिस बच्चे को आपने जन्म दिया, उसे परवान चढ़ाया, हम ये घरों की दीवारें क्यों बनाते हैं
ताकि ये दीवारें छतों का बोझ सहारें। अब दीवारें बना के रख लें, छत ना डालें, तो क्या उसको घर कहेंगे? इन बच्चे और बच्चियों को हम दीवारों की तरह उठा देते हैं, उस पर मोहब्बत के घर नहीं डालते, ज़िम्मेदारियों के घर नहीं डालते। उन्हें कभी दुनिया में हम अनोखे हैं कि जिनके बच्चे और बच्चियाँ बाज़ दफ़ा 30-30 साल के होने के बाद भी घर की ज़िम्मेदारी नहीं उठाते, हम उठाते रहते हैं। बच्चे पैदा होने के बाद भी हम उनकी ज़िम्मेदारियाँ उठा रहे होते हैं, ये सारा बोझ उठाते हैं और आखिर में दिल आपका खाली होता है। तो जिन लोगों ने अपने बेटे और बेटियों को मुल्क से बाहर भेजा पढ़ने के लिए, उनकी वापसी की आप उम्मीद कैसे रख सकते हैं? वहाँ जाके उन्हें वो टारगेट आसान लगता है, वहाँ की दोस्तियाँ, वहाँ के ताल्लुक़, उन दोस्तियों की ये बातें होती हैं, वो उसमें वालिदैन कहीं नहीं होते, उसमें पाकिस्तान भी कहीं नहीं होता, उसमें इस्लाम भी कहीं नहीं होता। सो जिन मुसलमान माँ बाप ने अपने बच्चों को ये सिखाना होता है कि बड़े होकर मुल्क को बेहतर बनाना है, मुल्क के निज़ाम को बेहतर बनाना है, लोगों को नाइंसाफ़ी से बचाना है, लोगों को जुल्म से बचाना है, उन्हीं के बच्चे किसी और मुल्कों में जाके यही काम कर रहे होते, वहाँ डंडे के ज़ोर पे नहीं कर रहे होते, वहाँ पैसे के ज़ोर पे कर रहे होते। अपना मुल्क, अपने घर, अपने वालिदैन महरूम रह जाते हैं। सो ए प्यारे लोगों, जिनके बच्चे बहुत ज़्यादा हों, वो 4 यहाँ 4 वहाँ 2 वहाँ भी कर लें तो खैर है। अब जिनके हों ही 1-1 2-2 टोटरू, तो टोटरुओं को घर में रखना चाहिए, अपने आसपास रखना चाहिए। इन बच्चों को बताना चाहिए कि तुम्हें सिर्फ हम इसलिए नहीं बड़े कर रहे कि तुम ये जो सफ़ेदे का दरख्त है वो बन जाओ। सफ़ेदे के दरख्त बड़े होकर, जवान होकर, वो जो है मोटे ताजे उनके तने हो जाते हैं। लेकिन इतना याद रखिएगा, सफ़ेदा सिर्फ पानी पीता है ज़मीन का, वो ना साया देता है, ना छाँव देता है, ऐसा बेफैज़ है कि उस पर तो कोई परिंदा घोंसला। कभी किसी सफ़ेदे पे आपने किसी परिंदे को चहचहाते देखा? क्योंकि परिंदे के लिए ना उसका फूल है, ना उसका फल है, और ना ही उसकी टहनियों और पत्तों में कोई चाशनी है। तो आप सोचिए, अब हम बच्चों को ऐसा बेफैज़ बना के, वो बाद में बड़े भी हो जाएं, तगड़े भी हो जाएं, लंबे हों, सर्व कद हों, तो इनसे लकड़ियाँ जलाने वाली सिर्फ तीलियाँ बनती हैं और कुछ नहीं बनता, किसी काम नहीं आते, नुकसान पूरा पहुंचाते। यानी ज़मीन का पानी, ये मनों के हिसाब से पानी पीते हैं। तो बेफैज़ औलाद भी ऐसी होती है, वो भी आपसे पैसे लेती रहेगी जब तक टिकेगी नहीं, पैसे आप भेजते रहे। अच्छा, इन पैसों का वो एहसान भी नहीं कभी मानते, कहते इनकी ज़िम्मेदारी है, लेकिन उसके बाद अगला बात नहीं मानते कि हमारी भी ज़िम्मेदारी है कि हम इनको भी। बहुत कम बच्चे हैं कि जो अपने भी माँ बाप को उठा के लाते हैं, उनको लाड उठाते हैं, उनको सैरें कराते हैं, खिलाते पिलाते, या अपने पास उनको रख लेते हैं। लेकिन जिनको आपने अपने से जोड़ा नहीं होता, उनके साथ ये मसला हो जाता है और फिर वो आप उससे महरूम रहते हैं, जो सारी चीज़ें आप लोगों के बच्चों में देखते हैं कि उनमें नहीं। ओके जनाब, साइमा ने पूछा कि सर आपकी कोई नई किताब आ रही है? जी बेटा, एक हमारी कहानियों की नई किताब आ रही है, जिसमें अभी तक मैंने उसका नाम तो फाइनली नहीं किया। उसमें बुनियादी तौर पर 6 से 12 साल के बच्चों के लिए ये कलर्ड कहानियाँ हैं, बहुत ही खूबसूरत आर्ट पेपर पे बड़े साइज़ में। और एक कहानी का नाम है मकलू, गुस्सा भूल गया। दूसरी का नाम है गोशी को इनाम क्यों ना मिला। तीसरी का नाम है भोलू ने सीखी मीठी बात। तो अभी मैं इस पर फाइनल नहीं कर पाया क्या होगा, तो इंशाल्लाह जैसे फाइनल होता है तो फिर इसकी प्रोसेसिंग इस वक्त चल रही है। और ये बहुत ही खूबसूरत किताब होगी, 4 कलर में, आर्ट पेपर में, और अच्छी लगेगी आपको। यूँ समझे 6 से 12 साल के बच्चे हमारा टारगेट है। इसके जो ऑडियंस होंगे, रीडर्स होंगे। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम।